पहली राखी किसने बांधी थी? जाने रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और भावनात्मक पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के अटूट रिश्ते को समर्पित होता है। यह हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन शब्द रक्षा और बंधन से मिलकर बना है। यह डोर केवल रेशम का धागा नहीं, बल्कि बहन के स्नेह और भाई के संकल्प का प्रतीक है। पहली राखी किसने बांधी, यह कहना कठिन है, क्योंकि इसकी जड़ें कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में फैली हुई हैं। आइए इस पर्व से जुड़ी प्रमुख कथाओं को जानें। राजा बलि और लक्ष्मी जी की कथा। यह कथा विष्णु जी के वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी है। जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए, तो देवी लक्ष्मी बैकुंठ में अकेली हो गई। नारद मुनि के सुझाव पर उन्होंने एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने उन्हें बहन मानकर वर मांगने को कहा। लक्ष्मी ने अपना असली रूप दिखाते हुए विष्णु जी को वापस बैकुंठ ले जाने की प्रार्थना की। राजा बलि वचनबद्ध भक्त थे। उन्होंने अपनी बहन की इच्छा का मान रखते हुए उन्हें स्वीकृति दी। यह कथा बताती है कि राखी केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और वचन की महान भावना भी है। द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। महाभारत काल की यह घटना रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। सभी स्तब्ध थे, लेकिन द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस भावनात्मक पल से अभिभूत होकर श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। यह वचन तब सार्थक हुआ जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाते हुए उसकी साड़ी को अनंत कर दिया और उसकी लाज बचाई। यह कथा स्पष्ट करती है कि रक्षाबंधन केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रेम, निस्वार्थ समर्पण और निभाए गए वचनों का प्रतीक भी है। सिकंदर, रुखसाना और राजा पुरु की कथा। यह कहानी ऐतिहासिक है, जो ईसा पूर्व 326 ईस्वी में अलेक्जेंडर सिकंदर के भारत आक्रमण के समय की है। जब अलेक्जेंडर की सेना और पोरस राजापुर की सेना के बीच भयानक युद्ध होने वाला था, तब अलेक्जेंडर की पत्नी रुखसाना ने राजा पुरु को एक राखी भेजी थी। रुखसाना ने राजा पुरु से अनुरोध किया था कि युद्ध के दौरान वे उनके पति अलेक्जेंडर को कोई नुकसान न पहुंचाएं। राजा पुरु एक वीर और सिद्धांतों वाले योद्धा थे। उन्होंने रुखसाना की राखी का सम्मान किया और उसे अपनी बहन मान लिया। जब युद्ध शुरू हुआ और राजा पुरु का अलेक्जेंडर से आमना सामना हुआ, तो राजा पुरु ने अपनी बहन को दिए वचन को याद रखा। उन्होंने अलेक्जेंडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि जब उन्हें उसे पराजित कर समाप्त करने का पूरा अवसर मिला, तब भी उन्होंने अपने वचन का सम्मान करते हुए ऐसा नहीं किया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि राखी का बंधन धर्म, करुणा और मर्यादा से भी जुड़ा होता है। यह दुश्मनों को भी भाई बना सकता है। हुमायूं और रानी कर्णवती की यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है, जो भारतीय इतिहास में दर्ज है। यह उस वक्त की बात है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस वक्त राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णवती अपना राज्य संभाल रही थी, क्योंकि उनके पुत्र उस वक्त आयु में काफी छोटे थे। ऐसे में मौका पाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णवती को इस बात का अनुमान था कि इस युद्ध में मदद हेतु केवल मुगल ही आखिरी उम्मीद है। रानी ने यथाशीघ्र मुगल बादशाह हुमायूं को राखी के साथ यह संदेश भेजा। जब हुमायूं को वह संदेश राखी के साथ मिला, तो वह अपने सभी काम को दरकिनार करके अपनी बहन समान रानी कर्णवती की रक्षा के लिए निकल पड़ा। हालांकि उसके चित्तौड़ पहुंचने के पूर्व ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। अपनी सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णवती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई। हुमायूं को इस बात का अफसोस जरूर था, लेकिन उसने रानी के न होने के बावजूद भी बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया
और आगे जाकर उसे रानी के पुत्रों को सौंप दिया। रक्षाबंधन की एक अन्य कथा यम और यमुना जी से भी जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन से जुड़ी यह कहानी सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे और 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। एक दिन यमुना बहुत दुखी मन से देवी गंगा के पास गई और कहा, मैं अपने भाई यम से मिलना चाहती हूँ। उनके वचन सुनकर तब देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे अपनी बहन से जाकर मिलने के लिए कहा। यह जानकर यमुना बहुत खुश हुई और यम के आने पर उन्होंने उनका यथासंभव सत्कार किया और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। अपनी बहन से मिलकर और उनका प्रेम पाकर यम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भेंट स्वरूप अमरता प्रदान कर दी। उन्होंने इस बात का भी वचन दिया कि कोई भी भाई अगर अपनी बहन की रक्षा करता है और उसे राखी बंधवाता है तो उस पर स्वयं यम की कृपा होगी और वह अमर हो जाएगा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं और उन बहनें उनकी लंबी आयु के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी एक ऐसा पवित्र बंधन और उत्सव है जो हमें धर्म से भी जोड़ता है और आपसी रिश्तों में प्रेम को भी बढ़ाता है। क्या वास्तव में पहली राखी का कोई एक आरंभिक स्रोत है? इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि पहली राखी का उल्लेख किसी एक निश्चित घटना में नहीं मिलता, बल्कि यह परंपरा सदियों से भारत के पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में अलग-अलग रूपों में प्रकट होती रही है। कभी यह द्रौपदी और कृष्ण के रूप में भावनात्मक जुड़ाव बनती है, तो कभी लक्ष्मी और बलि के रूप में धर्म और वचनबद्धता की मिसाल बन जाती है। कभी राजा पुरु और रुखसाना के रूप में यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और विश्वास का रूप लेती है। रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व। रक्षाबंधन आज केवल पारंपरिक त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दिन है जब भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम, जिम्मेदारी और सुरक्षा के वचनों को दोहराते हैं। बहनें यह पर्व भाई की लंबी उम्र और सफलता की प्रार्थना के साथ मनाती हैं। वहीं भाई भी ये संकल्प लेते हैं कि वे अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। यह पर्व बच्चों को भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की महत्ता सिखाने का अवसर भी बनता है। यह सिखाता है कि रिश्ते केवल खून के नहीं, भावना और संस्कारों से भी बनते हैं। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने या उपहार लेने देने का पर्व नहीं, यह पर्व उन गहरे भावों का उत्सव है जो भाई बहन को जीवन भर जोड़ते हैं। इन पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से हम यह समझते हैं कि राखी का बंधन निस्वार्थ प्रेम, त्याग, कर्तव्य और सम्मान का प्रतीक है।